नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, जल गिराने वाली नदियाँ। तो कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका हम क्रम देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो दोस्तों, इधर से हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सी? साबरमती नदी। साबरमती नदी कौन सी दोस्तों? साबरमती नदी हो गई। और साथ ही दोस्तों, यदि हम बात करते हैं माही नदी, कौन सी हो गई? माही नदी होगी। कौन सी दोस्तों? माही नदी हो गई। और यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों तापी हो गई। तापी को साथ ही दोस्तों, तापी को ताप्ती नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी। पांचवी कौन सी हो गई? ये हो गई दोस्तों मांडवी नदी। ये हो गई दोस्तों मांडवी नदी। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों छठी कौन सी है? जुआरी नदी। जुआरी नदी हो गई। ये हो गई जुआरी नदी। और यदि हम बात करते हैं, फिर आते हैं दोस्तों गंगा वैली। गंगा वैली नदी कौन सी होगी दोस्तों? गंगा वैली नदी होगी। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों शरावती नदी। शरावती नदी होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भरत पूजा नदी। भरत पूजा नदी, ये भरत पूजा नदी हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और कौन सी नदी है? पेरियार नदी हो गई। पेरियार नदी। और यहाँ पे आ गई दोस्तों पंबा नदी। तो ये सभी नदी जो हैं, ये सभी नदियाँ कहाँ पे जल गिराती हैं? तो ये सभी नदियाँ जो हैं दोस्तों अपना जल गिराती हैं कहाँ पे? अरब सागर में जो है गिराती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इधर एक मैप जो है बना लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हमने रफली मैप जो है बना लिया। आप देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यानी साबरमती नदी। साबरमती साबरमती होगी। और दोस्तों, फिर आती है साबरमती के बाद माही नदी। ये हो गई दोस्तों माही नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नर्मदा के नीचे हो गई दोस्तों तापी। तापी हो गई दोस्तों। तापी के बाद आती है मांडवी नदी। ये हो गई मांडवी नदी। याद रखें दोस्तों, मांडवी हो गई। जुआरी हो गई। ये हो गई जुआरी। फिर जुआरी के बाद कौन सी आती है दोस्तों? गंगा वैली हो गई। गंगा वैली। गंगा वैली के बाद हो गई दोस्तों शरावती। ये शरावती दोस्तों कौन सी हो गई? शरावती। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भरत पूजा। भरत पूजा हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे पेरियार हो गई। पेरियार हो गई। और दोस्तों, यहाँ पे हो गई पंबा नदी। याद रखें दोस्तों, ये हो गई पंबा नदी। तो ये आपको याद रखें। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं एक नदी यहाँ से निकलती, तो ये कौन सी है? ये है लूनी नदी। ये लूनी नदी। और ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। कहाँ पे दोस्तों? ये कौन सा है? कच्छ का रण। तो अभी कच्छ का रण भी मैप में देखेंगे तो कच्छ के रण में जो है लूनी नदी समाप्त हो जाती है, यानी एक अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये चारों नदियाँ कहाँ पे जल गिराती हैं? खम्बात की खाड़ी में। खम्बात की खाड़ी में। और खम्बात की खाड़ी भी कहाँ पे पड़ती है? अरब सागर में ही पड़ती है खम्बात की खाड़ी।
तो ये आप बिल्कुल टेंशन न लें। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, मैं आपको जो है दो मैप दिखा देता हूँ, खंबात की खाड़ी का और कच्छ के रन का, ये कहाँ पे जो है पड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं हम दोस्तों ये कच्छ का रन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये आ गया हमारा मैप, इसमें जो है कच्छ का रन भी है, खंबात की खाड़ी भी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों कच्छ का रन ऑफ कच्छ। तो लूनी नदी जो है इसमें समा जाती है, इसमें दोस्तों इसमें समा जाती है लूनी नदी इसमें, यानी ये लूनी नदी काय में समाती है, कच्छ के रन में। अब दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी की आपको सुना होगा, तो ये कच्छ की खाड़ी ये रही, ये है कच्छ की खाड़ी, ये है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। अब गल्फ़ की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये है खंबात की खाड़ी। तो अब दोस्तों इसके लिए एक मैप और ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। खंबात की खाड़ी की हम बात करेंगे, तो दोस्तों खंबात की खाड़ी ये है दोस्तों खंबात की खाड़ी, इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है खंबात की खाड़ी, ये है दोस्तों खंबात की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात। तो इसमें जो है ये जल गिराती हैं चार नदियाँ, कौन सी, साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन ये है अरब सागर में, याद रखें दोस्तों ये भाग अरब सागर का ही है। खाड़ी पूछा जाएगा तो खंबात की खाड़ी, अगर सागर पूछा जाए तो अरब सागर। तो ये आपको याद रखना है। ये कच्छ का रन है ये वाला, और इसमें जो है लूनी नदी गिरती है, कौन सी दोस्तों, लूनी नदी जो है समा जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब एक एक करके जो है इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी जो है कहाँ पे है और किसका उद्गम कहाँ से है। तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी की, और इसके बाद फिर रिवीजन कर लेंगे। लूनी नदी, तो दोस्तों लूनी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी उद्गम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम जो है अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मुहाने की बात की जाए तो कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है, और ये कच्छ का रन कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है कच्छ का रन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और लूनी नदी जो है एक अंतर्वाही नदी है, मतलब ये किसी भी महासागर में या खाड़ी में जो है जल नहीं गिराती, बल्कि भारत में ही जो अपना जल गिरा देती है, यानी कच्छ के रन में। और ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है उसको अंतर्वाही नदी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसको जो है रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है, और इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी और सरस्वती। तो इन सभी को लिख लेते हैं यहाँ पे। उद्गम, उद्गम की बात की जाए अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुहाना। मुहाने का मतलब होता है जहाँ पर नदी समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और ये कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, एक अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी है दोस्तों। अंतर्वाही नदी की यदि बात की जाए, यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, ऐसी नदी, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, समुद्र में नहीं गिराती है, ऐसी नदी जो अपना जल जो है समुद्र में नहीं गिराती है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, यानी इसको जो है रेगिस्तान की गंगा भी जो है कहा जाता है। और सहायक नदियों की यदि बात की जाए, यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, जवाई, जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती, सरस्वती। तो ये सभी जो है लूनी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी, तो यहाँ पे देखेंगे, हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों, साबरमती नदी, साबरमती,
साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है। साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम जो है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है दोस्तों। राजस्थान में जो है अरावली पहाड़ियों का हिस्सा पड़ता है, तो यहाँ से जो है सरस यानी साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो अरावली पहाड़ियों का हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो इन अरावली पहाड़ियों का विस्तार राजस्थान में पड़ता है, तो यहीं से जो है ये साबरमती नदी की निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों उद्गम की यदि बात की जाए राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहाँ से? अरावली पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों। सहायक नदी की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि साबरमती में जो है अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों बाकल हो जाती है, बाकल, हाथमती, ये हाथमती हो गई, बैतरक हो गई, बैतरक, माजम व हरनब, तो ये आपको याद रखना। ये जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं, ये हो गई दोस्तों साबरमती की सहायक नदियां। अब आते हैं दोस्तों माही नदी। माही नदी की यदि आपको पता होगी तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, माही नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहत झील से इसका उद्गम होता है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप व अनस, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। लिखेंगे दोस्तों इसका उद्गम की यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के धार जिले से, या मेहद झील से, तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को क्या बार काटती है? 2 बार जो है काटती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ यानी माही की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी? जाखम हो गई, जाखम, और कौन सी दोस्तों? सोम, चाप व अनस। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो हैं माही की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नर्मदा, तापी वगैरह के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो क्रम से ये हैं साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा, ये सभी जो हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो लूनी नदी जो है ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। साथ ही साबरमती, माही, नर्मदा और तापी ये जो है खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। अब ये खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? ये अरब सागर में ही जो है पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लूनी नदी। तो दोस्तों लूनी नदी यहाँ अरावली पहाड़ियों से निकलती है और ये कच्छ के रण में यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार यानी गल्फ और खंबात यानी खंबात की खाड़ी, ये है। तो ये रही दोस्तों खंबात की खाड़ी और ये रहा अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी का ही हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना है। लूनी नदी के उद्गम की बात की जाए तो अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके मुहाने की बात की जाए, मुहाने से मतलब जहाँ पर नदी समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही मतलब ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है बल्कि भारत में ही जो है समाप्त हो जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में। साथ ही इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रेगिस्तान की गंगा किसको कहा जाता है? लूनी नदी को कहा
जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी और सरस्वती नदी इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। साबरमती नदी की बात की जाए तो उद्गम होता है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ हैं बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब, ये पांचों इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि इसमें आकर अपना जल गिराती हैं। माही नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से इसका उद्गम होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप और अनस, ये चारों इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि माही नदी में अपना जल आकर गिराती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। हम नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे कि इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, यानी इन दोनों पर्वतों के बीच में बहती है नर्मदा नदी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी बहती है। साथ ही जो ये नर्मदा नदी है कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। गुजरात के बाद सीधी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ सेर, दूधी, शक्कर, तवा, भरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली जो है सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के एमपी के, यानी एमपी में अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से। और साथ ही दोस्तों ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1065 मीटर। और इस अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी, और ये उत्तर दिशा में बहती है, सोन नदी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और यदि बात की जाए उत्तर में, उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अब दोस्तों ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। अब इन दोनों पर्वतों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी, ये है दोस्तों नर्मदा नदी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी है दोस्तों? ये है तापी नदी। तो अब दोस्तों ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। साथ ही सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में? नर्मदा और तापी के बीच, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कितने राज्यों में बहती है। तो यदि बात की जाए कितने राज्यों में बहती है, यानी कितने राज्यों में जो है बहती है, कितने राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से दोस्तों? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखेंगे, मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फिर गुजरात, यानी इन 3 राज्यों में बहती है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो सेर, दूधी, शेर, दूधी, शक्कर, शक्कर,
तवा हो गई तवा। बरना, बरना हो गई गंजाल, गंजाल। और संग, ये हो गई दोस्तों और संग व बंजर। तो ये सभी किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं भारत की पांचवी सबसे बड़ी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। याद रखें दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी नदी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो लिखेंगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में, अरब सागर में गिरदा, अरब सागर में गिरने वाली, गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो दोस्तों ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में, देख लेते हैं तापी नदी। तापी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्तई नामक स्थान से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना। कितने राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में, इतने राज्यों में जो है बहती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं तापी नदी। और इस तापी नदी को जो है ताप्ती नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे उद्गम, यानी ये कहाँ से निकलते हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बैतूल, बैतूल जिले के मुल्तई, मुल्तई नामक स्थान से जो है निकलती, मुल्तई नामक स्थान से जो है निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कितने राज्यों में बहती है। राज्य की बात की जाए तो दोस्तों ये एमपी में, महाराष्ट्र में, एमपी यानी महाराष्ट्र, फिर गुजरात, यानी इन तीन राज्यों में जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्णा हो गई दोस्तों, पूर्णा, पूर्णा हो गई। और साथ ही दोस्तों बधूर हो गई, ये बधूर हो गई। और यहाँ पे बात करते हैं गिरना, गिरना हो गई। बोरी, ये हो गई बोरी। पांझर, ये पांझर हो गई। अब अनेर, अनेर व मोरना। तो ये सभी जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी हो गई तापी की सहायक नदी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यह है पश्चिम से निकलने वाली, यह है पश्चिम की ओर, यह पश्चिम की ओर अरब सागर में, अरब सागर में जल गिराने वाली, जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी नदी की। मांडवी नदी के बारे में जानेंगे। तो मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसका मुहाना कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में ही अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों
मांडवी नदी। मांडवी नदी। अब दोस्तों छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, तो मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो यदि गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी की बात की जाए मांडवी नदी के किनारे। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। याद रखें दोस्तों क्या है? पणजी। साथ ही मोहाना, मोहाना जहाँ पे अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, तो अरब सागर में ये अपना जल गिराती है मांडवी नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जुआरी नदी। जुआरी नदी, जुआरी नदी की यदि बात की जाए, जुआरी नदी, तो दोस्तों जुआरी नदी के बस इसके तट पर जो है दोस्तों मर्मुगोवा बंदरगाह स्थित है। लिखेंगे इसके तट पर, इसके तट पर मर्मुगोवा बंदरगाह स्थित है। मर्मुगोवा बंदरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्मुगोवा बंदरगाह जो है किसके तट पर स्थित है? जुआरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा वैली व कर्नाटक। गंगा वैली, गंगा वैली व शरावती, शरावती, ये दोनों कर्नाटक में है। बस इतना ही जो है पूछा जाता है किस स्टेट में है, तो कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं भरतपुजा नदी, केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और इसका अन्य नाम है पोनानी नदी। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी की यदि बात की जाए तो ये भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से। केरल की यहाँ पे केरल की यदि बात की जाए तो दोस्तों भरतपुजा नदी की हम बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये भरतपुजा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से जो है निकलती है। कहाँ से? केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से। अब दोस्तों इसके अन्य नाम की यदि बात की जाए तो किस अन्य नाम से जो है इसको जाना जाता है? पोनानी नदी के नाम से। पोनानी नदी के नाम से जो है दोस्तों इसको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी, पेरियार नदी की यदि बात करते हैं तो पेरियार नदी दोस्तों कहाँ पे है? केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में है ये। अब दोस्तों इसी बांध पर जो है, यानी इसी पर जो इडुक्की बांध बंधा हुआ है। इडुक्की बांध बहुत ज़्यादा फेमस है और पूछा जाता है एग्जाम में, इडुक्की बांध जो है किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी पर कहाँ पे? केरल राज्य में। अब आते हैं दोस्तों पंबा नदी की बात करेंगे। पंबा नदी की यदि बात की जाए तो ये केरल की गंगा कहा जाता है। केरल की गंगा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या? केरल की गंगा कहा जाता है किसको? पंबा नदी को। तो दोस्तों ये हमारी उत्तर भारत की, यानी अरब सागर में गिराने वाली सभी नदियाँ समाप्त हो चुकी हैं। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी दोस्तों इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, उत्तर की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत है। यानी दोस्तों ये है नर्मदा नदी, ये इस प्रकार बह रही है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। साथ ही सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, तापी और नर्मदा के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है नर्मदा नदी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग व बंजर, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली यानी गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। और ये है प्रायद्वीपीय भारत। याद रखेंगे दोस्तों।
अब आते हैं तापी नदी। तापी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में, तो ये आपको याद रखना है। सहायक नदियाँ पूर्णा, बधुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। और पहली तो आप सभी को पता है कौन सी है, नर्मदा नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरी तापी है जिसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी। इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर है। और ये जो है अपना जल कहाँ पे गिराती है, यानी इसका मुहाना है अरब सागर में। जुआरी नदी इसके तट पर मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मोरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, जुआरी नदी के तट पर। अब गंगावेली व शरावती नदी कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। याद रखें दोस्तों, शरावती और गंगावेली नदी कहाँ पे स्थित हैं, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है दोनों। भरतपूजा नदी केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अन्य नाम है पोनानी नदी। पेरियार नदी केरल में स्थित है और इसी नदी पर इडुक्की बांध स्थित है, कई बार पूछा गया है। पंबा नदी की बात की जाए, केरल की गंगा कहा जाता है इस पंबा नदी को, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में जो है हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, शायद जलप्रपात के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।